नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से जुड़ी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। वो खबर क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आप बखूबी जानते हैं कि बीते दिन भी हमने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण वीडियो किया था। देखिए, बड़ी बात यह है कि उस वीडियो के बाद कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको उन सवालों का जवाब भी देंगे और लगे हाथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से कौन सी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत धन्यवाद। जी। वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से जुड़ी कौन सी बड़ी खबर, कौन सी बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जेंट मेंशनिंग हुआ था, वेकेशन कोर्ट वहाँ चल रहा है। तो अर्जेंट मेंशनिंग हुआ था और 3-4 वकील उसमें थे, जिसमें कि कपिल सिब्बल साहब थे, अभिषेक मनु सिंघवी साहब थे, गोपाल शंकर नारायणा थे, सादान फरास्त साहब थे, और ये 2 पार्टीज हैं वो आरजेडी के एमपी मनोज झा जी, एडीआर के की तरफ से वो जोगिंदर यादव और महुआ मोइत्रा, 4-5 लोग हैं। अभी 2-3 और कर ही देंगे बाय दैट टाइम। इन लोगों को चिंता ये है कि 8 करोड़ वोटर हैं बिहार में अभी तक में। ये सबसे पहले बिहार में ही जो सर है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रजिस्ट्रेशन, वो जो शुरू हुआ है, रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो इस बिहार में इस होगा, पूरे देश में पहले बिहार में शुरुआत हुई है। और इसमें अब मैंने उस दिन बताया था आपको कि 11 डॉक्यूमेंट की भी बात हुई है। तो इन लोगों की आशंका है, प्रिहंसन ऐसा है कि 8 करोड़ में 4 करोड़ को तो इन्होंने जीवन दान दे दिया है। उसमें कि जो 1/1/2003, कल मैंने गलती से 1/3 बोल दिया था, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। कि 1/1/2003 में चूंकि एक स्पेशल सर्वे हुआ था, उस समय ये डॉक्यूमेंट की बात थी कि नहीं थी हम लोग को याद नहीं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट उसमें था भी नहीं। उससे पहले जिनका है उस सर्वे में, उनको छोड़ दिया गया है, बोला उनका उनका कोई चेकिंग नहीं होगा। लेकिन बाकी जो 4 करोड़ वोटर हैं, उनका कुछ डॉक्यूमेंट, जो 11 डॉक्यूमेंट कल मैंने बताया था कि 11 डॉक्यूमेंट देना है, उस 11 डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड भी नहीं है। जो वोटर कार्ड पर, वोटर कार्ड के ऑथोरिटी पे लोग वोट दे रहे थे। और 2003 के बाद 2024 तक में तो 4-5 इलेक्शन हो गए जनरल और स्टेट के। तो जितने इलेक्शन हो गए, तो इसका मतलब ये वोटर अनएग्जामिन अनवेरिफाइड वोटर्स थे। अब वोटर की परीक्षण की बात हो रही है। जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है अपने नोटिफिकेशन के पारा 2 में, कि कोई भी योग्य को छोड़ा ना जाए और कोई भी अयोग्य को रखा ना जाए। वो बात तो ठीक है। शायद कुछ आज यह भी आया है कि इस बार के स्पेशल डिवीजन में किसी का नाम एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, बाद में देखा जाएगा, ऐसा भी कुछ कंफर्म न्यूज नहीं है। लेकिन इस बात को लोग आशंकित हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि टारगेटेड कुछ पॉपुलेशन को वोटर लिस्ट से अलग कर दिया जाए, यानी कि उनका नाम कहीं ना काट दिया कहीं जाए। नकार दिया जाए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इस 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसका मतलब, इसका जो एक पब्लिक अवेयरनेस है, जो होमवर्क है, जो प्रिपरेशन है, वो नहीं किया गया। कई एक बार क्या होता है, जो क्लोज रूम में मीटिंग होता है, जो लोग ग्राउंड्स पर नहीं जाते हैं, उनको बहुत चीज, उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट समझते हैं सब मैट्रिक पास है, उनके घर में भोजन मिल रहा है समझते हैं सब चारों टाइम खाना खा रहा है, उनके पास कपड़े की कमी नहीं है तो समझते हैं सबके पास कपड़ा भरा, उनके पास गाड़ियों की कमी नहीं, बोलते सब तो गाड़ी आ जाइएगा वहां अपना। उनको यह नहीं पता आदमी उतरता है तो क्या क्या दिक्कतें होती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने साक्षरता का भी रेट गवर्नमेंट के पास उपलब्ध है, जो कुछ भी पढ़े लिखे, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, जमीन है भी किसी और के नाम से है। तो बहुत तो पूर्वज नाम जमीन चल रही है, जमीन ऐसे डॉक्यूमेंट, अभी वंशावली है तो वंशावली भी कितना लोग सरकार से इशू करवाता है। तो इस ढंग की बहुत सारी चीजें हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मैट्रिक पास अगर हैं तो उनको जो सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, और जिनका बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी इशूड है कहीं से, तो वो तो दे देंगे। लेकिन जिनका नहीं है, उनको दिक्कत एक हो जाएगी।
चूंकि आधार कार्ड ठीक है, वो कहते हैं कि स्टेट द्वारा इशूड नहीं है, वो तो यूआईडीआई द्वारा इशूड, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो, इसलिए उस एक कार्ड है, उसको हम नहीं मान्यता दिए। तो मान्यता तो आप ही ने बहुत जगह दिए हुए थे उसको, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सब जगह कह रहे थे हुँ, कि बैंक अकाउंट उसी से खुलेगा, मोबाइल उसी से मिलेगा, हुँ। हर कार्ड, हर एफिडेविट, उसी से वोट होगा। आए। लेकिन ऐसे में वकील साहब एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कब होगी? थर्सडे को 10 तारीख, थर्सडे को होगी। थर्सडे को 10 तारीख को होगी। जी, जी। तो क्या लगता है आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या होगा उस दिन सुप्रीम कोर्ट में? हमको जो कल भी मैंने आपसे हुँ, कहा था कि इनका जो टाइम लाइन दिया गया है वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हमको लगा। हुँ, चूंकि मैंने कल भी कहा था, देखिए बीएलओ के बारे में आज हमको अपने गांव से बात हुई थी, तो गांव में जो ये फॉर्म जो है, इन्यूमरेशन फॉर्म, फॉर्म सी, हुँ, इसका वितरण किया गया है, डिस्ट्रिक्ट टाउन में भी किया गया है, हुँ, पटना में ही दिक्कत है। पटना में हम बहुत लोगों से आज कोर्ट में भी हम बात कर रहे थे, हाई हुँ। कोर्ट में बहुत लोगों का हमारे पास नहीं आया है। नहीं आया है। जी। तो पटना में ही दिक्कत है, पटना के बीएलओ जो है, जो लगता है बड़े बड़े आदमी को बना दिया है, हुँ, वो सब बैठे हुए हैं बूथ पर जा करके। तो पटना में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, या हुँ, बहुत जगह और भी है, पटना में तो और जगह भी होगा, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी आज हुई है। हुँ, लेकिन ये इंश्योर करना चाहिए कि सारे बीएलओ को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया कि नहीं किया, और फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया तो जिनके पास वो न भी डॉक्यूमेंट है हुँ। उनको भी अलाउ किया जाए, बिल्कुल और किया उनको जाए, देखा जाएगा और बिल्कुल कोई इस किया ढंग के जाए। और ऑप्शंस डॉक्यूमेंट का और बढ़ाया जाए। हुँ, 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 और चूंकि अभी समय बहुत कम है, ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, हुँ, वोटर लिस्ट का जो अंतिम पब्लिकेशन है वो भी आपका जो है सो लास्ट में इन्होंने दिया है कि हुँ, जो लास्ट पब्लिकेशन है वो 30 सितंबर 2025 तक समाप्त हो जाएगा। 30 सितंबर, अब देरी क्या है, बिल्कुल, दो बिल्कुल। महीना में जी, इतना जी, तेज, जी। सरकार इतना तेजी से काम तो कर ले। लगता क्या है और वकील साहब, तजुर्बा क्या कह रहा है आपका, क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? 4 करोड़ आदमी का इनॉमिनेशन हो जाए, बिल्कुल। यह भी हुँ, संभव हमको नजर नहीं हुँ, आती है। हुँ, तजुर्बा हमारा कह रहा है कि टाइम लाइन पर कोई फैसला आ सुप्रीम सकता है। कोर्ट कुछ दे सकती है फैसला, हुँ, और नहीं देगी तो इतना जरूर कह देगी कि भाई किसी को एक्सक्लूड अगर आप करें, हुँ, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में भी लिखा है इस बात को, जब एक्सक्लूड हम करेंगे किसी को, हुँ, तो एक्सक्लूड करने से पहले हम देखेंगे कि किसी भी योग्य का हुँ, नाम उसमें से ना कटे। ठीक है। तो इसके लिए आपने सेफगार्ड्स क्या रखा है अपने इस जो हुँ, टाइम लाइन में बाकी में, अगर किसी योग्य का कटता है तो हुँ, सुप्रीम कोर्ट जरूर कहेगी किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए। हुँ, इसको इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन जरूर बोल देगी कि एक भी योग्य आदमी जो भारत का हुँ, नागरिक है और जो 18 साल से ऊपर का है, जिसको ठीक है। जिसको अपने हुँ, वयस्क मताधिकार कहा गया है, हुँ, और जो किसी कानून में जो लिखा हुआ है किस किन 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 कारणों से नाम हटाया जा सकता है, बिल्कुल। उन कारणों में अगर नहीं आते हैं तो उनका नाम ना हटे, इसको इंश्योर करना हुँ, पड़ेगा, हुँ। इस बात को देखना पड़ेगा। समझे ना, सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ तो जरूर करेगी कुछ इसमें। ना कुछ तो ज़रूर करेगी, लेकिन कई तरह के सवाल हैं। अभी आपने साफ-साफ कहा कि किसी भी योग्य का नाम नहीं कटना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता है कि योग्य का नाम कटता है और मामला कोर्ट जाता है, तो क्या लगता है फिर चुनाव आयोग के इस फैसले पर कोर्ट रोक लगा देगा? नहीं, कोर्ट के पहले डीएम के यहाँ हुँ, अपील की व्यवस्था की गई है 1 महीना के अंदर। वो अपील का भी उन्होंने टाइम लाइन दे रखा है कि हुँ, कितने हुँ, दिन में अपील करना है, 1 महीना में अपील करना है, अपील की कितने दिन सुनवाई होगी, ये सब भी लिखा हुआ है। हुँ, तो डीएम साहब, लेकिन डीएम साहब क्या करें, कोई मजिस्ट्रेट को डेलीगेट कर देंगे पावर। मजिस्ट्रेट साहब का जो बहुत सारा पेपर हम लोगों को कोर्ट में आता है, हुँ, तो कुछ एक मजिस्ट्रेट तो बहुत मेहनती हैं, बहुत ध्यान देते हैं। अधिकतर लोग केवल खाना-पूरी काम करते हैं, जो पहले से रिपीटर जंक्शन है, जो बिल्कुल। एक्शन एक बार हो गया उसी को रिपीट करते रहते हैं। हुँ, ज़रा हुँ, भी कहीं नहीं लगाना है, अगर किसी का नाम श्याम प्रसाद है और गलती से घनश्याम प्रसाद लिखा हुँ, गया है, तो घनश्याम भी अपील में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा ये भी है। हुँ, हमारे पास बहुत सारा कारण आया है कि एक बिंदा लगाने को तैयार नहीं करते, जो नीचे से हो हुँ, गया हम नहीं टच करेंगे। तो ये अपील जो एक्जीक्यूटिव अपील होता है, हुँ, इसमें थोड़ा हमें विश्वास कम है कि एक्जीक्यूटिव अपील में क्या होता है कि कई एक बार जो नीचे की बातें होती है, अगर किसी आदमी को मोटेशन ने सीओ हुँ, ने कैंसिल कर दिया, तो ये डीएम भी वही करेंगे, क्योंकि डीएम का आदेश सबको मिला हुआ है। बिल्कुल, अब फिर बिल्कुल, डीएम के बिल्कुल। यहाँ अपील है, तो हुँ, ये इरेलीवेंट मैटर है, कोई मतलब नहीं है हुँ, कानून में इन बातों को रखने का। जब एक ही आदमी का आदेश से सारा काम हो रहा है हुँ, और वही उन्हीं के यहाँ अपील है, तो ये गब्बर का अपील सिर्फ गब्बर सुनेगा वाली बात हो गई। हुँ, हुँ, हुँ। तो शोले फिल्म में डायलॉग था ना कि जी। गब्बर के
डर से बचा सकता है सिर्फ गब्बर। हाँ, तो वही वाली बात है कि डीएम साहब का आदेश से ही उसका किसी का नाम एक्सक्लूड हो गया और डीएमए साहब की अपील होगा, तो ये कौन सी बड़ी, ये कौन ये अपील हुआ? कौन-सी बात है? लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब बीते दिन हम लोगों ने इस मामले पर चर्चा की थी, तो कई तरह के सवाल हैं जो हमारे व्यूअर्स को परेशान कर रहे हैं। पहला सवाल है वकील साहब कि अगर हमारे पास 11 डॉक्यूमेंट जो कहा गया है कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं 11 में से कोई एक भी, अगर उसमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तब हम क्या करें? जब 11 डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, ऐसे तो डॉक्यूमेंट की बहुत हुँ, संभावना उसमें दिया हुआ है, वंशावली भी दिया है, कोई जमीन का पेपर है, अलॉटमेंट है, हुँ, ये सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। एक भी नहीं, एक भी अगर नहीं है तब आपके क्या? पास, तब नाम कट जाएगा? तो और ये उन्होंने ये भी लिखा कि 25 जुलाई तक, जो हाँ, अभी का जो टाइमलाइन जी, है, जी। कि 25 जुलाई तक अगर आप नहीं देते हैं तो हुँ, आपका नाम उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, अपील में भी नहीं आते हैं तो ये नाम आ जाएगा। उसका लिस्ट तो मैं कल आपको बता चुका हूँ। हुँ, हुँ, जो पेंशनधारी हैं उनको निकल जाएँगे, जो हुँ, आइडेंटिटी कार्ड कोई डॉक्यूमेंट किसी सरकार में नौकरी कितने लोग कर हुँ, रहे हैं, हुँ, हुँ, प्राइवेट नौकरी वाला कोई महत्व नहीं है। हुँ, जिनका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत है सरकार हुँ, द्वारा, जन्म हुँ, प्रमाण पत्र नए वाले सबका निर्गत होगा। पासपोर्ट है, हुँ, तो पासपोर्ट जिनके पास निर्गत है तो वो हो जाएगा। हुँ, मैट्रिक कोई डिग्री अगर है, मैट्रिकुलेशन से कहीं से पास किए हैं, हुँ, मध्यमा भी पास किए हैं तो उनका ठीक है, उनका तो हो हो जाएगा। जाएगा। हुँ, परमानेंट रेजिडेंस जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हुँ, रेजिडेंस हुँ, सर्टिफिकेट है तो उनका हो जाएगा। फॉरेस्ट सर्टिफिकेट जिनका ट्राइबल आदि का तो वो भी हो हो जाएगा। जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी हो हुँ, जाएगा। हुँ, नेशनल रजिस्टर वो बिहार में नहीं है। हुँ, फैमिली का जो वंशावली है वो हो जाएगा। कोई सरकार द्वारा जमीन अलॉटमेंट किसी हुँ, हुआ हुँ, है तो, हुँ। लेकिन इन बातों के बाद भी बहुत सारे लोग जिनका नहीं, तब क्या होगा? तो ऐसी हालत में भी एक्सक्लूड तो नहीं करेंगे ये नाम। हमें नहीं लगता है कि सब यहाँ वोटर लिस्ट में नाम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, हुँ, ये हमें नहीं, इसकी संभावना वो कम लगी। सरकार इस पर सेफगार्ड्स लेगी, चूंकि इन्होंने लिखा भी लेगी। है, चूंकि ये गाढ़े है बहुत, जी, हमें लगता है ये इन्होंने लिखा भी है हाँ, इंडिकेटिव लिस्ट। ठीक है, ठीक इसके है। अलावे भी कुछ अगर है हाँ, कि मेरे पिताजी का था, हुँ, फलाने समय हुँ, से है, हुँ, कुछ हायरार्की अगर बना के दिया जाता है, हुँ। और कुछ और इस पर होमवर्क होना चाहिए ताकि किसी का नाम कटना नहीं चाहिए, जरूर कटना ध्यान से। नहीं जी जी। चाहिए। लेकिन एक और सवाल जो व्यूअर्स हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि आधार कार्ड को आप मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, आपको क्या कारण आधार कार्ड के समझता है? बारे में कल भी हमने कहा हुँ, था कि आधार कार्ड को जरूरत से यदि लीगल में वैलिडिटी दी गई है, हुँ, उतना जितना लीगली वैलिड नहीं है उतना लीगली वैलिड, क्योंकि वो एक नंबर से किसी ऐप से जुड़ा हुआ है, कोई डुप्लीकेशन उसका नहीं हुँ, होता है। हुँ, डुप्लीकेशन भी खूब हो रहा है उसका। लेकिन ये मान लिया गया कि एक आदमी का एक ही आधार कार्ड होगा तो उसको एकदम सब जगह, हुँ, ऐसा मान लिया कि टिकट से लेकर के बैंक अकाउंट से लेके मोबाइल नंबर सब आधार से लिंक्ड है। अभी ठीक है। कौन कौन सा और ऐप चला है, हुँ, डीजीआर, हुँ, कौन कौन लोकर, सब उसमें भी आधार से ही चलता है। लेकिन आधार एक हुँ, ऐप बेस्ड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आधार कहीं नहीं बताता है। हुँ, आधार फॉरेनर को भी शुभ हो गया है। जो रिफ्यूजी लोग बाहर से आए हैं, जो जिनके ऊपर रोज क्वेश्चन मार्क हुँ, लग हुँ, रहा है, बाहर के जो घुसपैठिया लोग हैं, उनको भी आधार कार्ड इशू हो गया। तो आधार हुँ, कार्ड तो कोई जाता है, अपना चेहरा दिखाया, वो हुँ, आंख दिया, पांचों दसों उंगली दिया, हो गया। उसमें कहाँ कह रहा है कि आपको बाकी पेपर दिखाइए। तो हुँ, आधार कार्ड का जो प्रोसीज्योर है वो किसी को एलिमिनेट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा इसलिए है। आधार कार्ड को इन्होंने नहीं माना। तो आधार हुँ, कार्ड में हमें भी लगता है, चूंकि पहले से बहुत जगह मान्यता मिली हुई थी लोगों ने आधार कार्ड, हुँ, लेकिन राशन कार्ड को मिलनी चाहिए थी। मिलनी चाहिए थी। वोटर कार्ड को अगर आप नहीं दे रहे हैं हाँ, तो एक प्रथम दृष्टया जो सर्टिफिकेट मान लीजिए, ठीक है। प्रथम दृष्टया मान लेना चाहिए। हुँ, बाद में मान लीजिए अगर उसमें कोई क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो उसको भी हुँ, देखिए आप। हुँ, 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 तो आपको इंश्योर करना है कि भारत का नागरिक है कि नहीं। बिल्कुल, नागरिकता बिल्कुल। सर्टिफिकेट भारत में नहीं बनी हुँ, है अभी तक, आपको ये देखना है कि भारत नागरिक है कि नहीं। उसके लिए और भी बहुत रास्ता है देखने का। हुँ, लेकिन आप ये 11 गेट बना लीजिए, हुँ, 11 गेट में जो किसी गेट से पास नहीं किया उसको निकाल दीजिए। हुँ। यह भी कहीं न कहीं हमें गलत जायज़ नहीं नहीं लगता लग है। रहा। देखिए एक और सवाल है जो लगातार हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं और वो सवाल पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है। कई लोग बोल रहे हैं कि पासपोर्ट में हमारा एड्रेस कहीं और का दिया हुआ है, यानी कि हमारे घर का परमानेंट घर का एड्रेस नहीं दिया हुआ है। तब उस स्थिति में क्या होगा? उसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं होगा। पासपोर्ट हुँ, में केवल यह देखा जाएगा कि आप पासपोर्ट में क्या डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहता है। ठीक है। हाँ। थाना द्वारा वेरिफिकेशन होता है जहाँ आप रहते हैं, हुँ, 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 इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो पासपोर्ट का वेरिफिकेशन प्रोसीजर थोड़ा उससे ज़्यादा हुँ, स्ट्रिक्ट है। हुँ। तो पासपोर्ट को मान लिया गया है उसमें। मान और लिया गया। पासपोर्ट कहीं का भी है पूरे भारत हुँ, देश में हुँ। तो उसको मान्यता भी हो। अभी आप कहाँ रह रहे हैं वहाँ का वोट वहाँ बनेगा। का बनेगा। हाँ, एक आदमी 4-5 जगह वोटर बने हुए हैं, जो हाँ। ये बात है। जी, जी, कोई जी। आदमी गाँव में घर में 4 जगह ट्रांसफर हुँ, पोस्टिंग हुआ है तो कहीं न कहीं सब जगह बनता चला गया है। हुँ, तो डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स तो हटाने की बात है, तो वो कहीं गलत हुँ। भी नहीं। आप वोट तो कहीं एक ही जगह दीजिएगा ना। चलिए एक अंतिम सवाल है वकील साहब, ऑनलाइन फॉर्म भरने में तकलीफ
आ रही है लोगों को और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन जब हम भरेंगे फॉर्म, तब हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? डॉक्यूमेंट सेम ही सेम लगेंगे। चाहिए। ऑनलाइन का हमने भी देख के देखा नहीं है कि आईटी में उसमें क्या-क्या हुँ। इश्यू आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा सजेशन ये रहेगा कि बीएलओ को ही पेपर दें। ठीक सरकार है। का काम-धाम है। हुँ, सरकार में कितना बार लोग ईमेल आदि कर देता है, उसको एक्नॉलेज सरकार नहीं करती है। हुँ, वहीं जो ईमेल देखने के लिए वो आउटसोर्स वाला कोई स्टाफ क्या कहते हैं वो मिनिमम रख लेते मिनिमम वेज वाली सैलरी पर कोई लड़का रखा हुआ होगा। उसके पास उतना क्षमता नहीं है कि हर चीज़ को देखे वो। और कितना बार हम लोग ईमेल गवर्नमेंट में करते हैं, वो समझिए कोई मतलब ही नहीं है ईमेल का। हुँ। कोई देखता ही नहीं है उसको। पढ़ा ही नहीं पढ़ाई जाता नहीं है, है। उसको एक्नॉलेज नहीं अनरेड का अनरेड ही रहता कुछ है। नहीं, गाड़ी का पेपर जी, भेज दिया, गाड़ी नीलाम भी हो गई है। वैसा केस भी हमारे बिल्कुल, पास आया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है ईमेल करने का गवर्नमेंट में, ऑनलाइन सिस्टम है, उसका देखा जाता होगा, हुँ, ऑनलाइन भी करिए। लेकिन सरकार ने बृहद पैमाने पे बीएलओ को दिया है, फॉर्म भरा करके उनके हाथ में जाके दे दीजिए। हो सके दे तो दीजिए। रिसीविंग ले लीजिए हुँ, उनसे, ताकि वो रिसीविंग भी ले ले लीजिए। जी, लीजिए। फोटोकॉपी उनसे साइन करवा ली कि हमने ले लिया हाँ, है। ले क्योंकि लिया कल है। को कहेंगे हमको नहीं मिला तो क्या करिएगा? प्रमाण होगा आपके प्रमाण पास भी? आपके पास होगा, तो हाँ, रिसीविंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। होनी क्योंकि चाहिए। बीएलओ साहब लोग हैं, जब वो हुँ, निकलते नहीं है बूथ से, तो जाएँगे घर-घर, किसका फॉर्म रखेंगे। हुँ, पहले जो पोस्टमैन सब होता था ना डाकघर में, जब गाँव घर में चिट्ठी बाँटना होता था, हुँ। तो वो चिट्ठी अगर नहीं बाँट पाता था, तो जला के ठंडा में ताप लिया करता था उसको। जी। तो वो भी कर दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो देखिए भी बी कर सकते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।